आज का विषय है परफेक्ट नेचर। आप देखेंगे संसार का हर इंसान, उसकी एक ये विशेष नेचर है कि वह परफेक्ट दिखना चाहता है और सभी को भी वो परफेक्ट रूप में देखना चाहता है। ये सभी के अंदर ये नेचर पाई जाती है। अच्छी बात है, स्वयं भी परफेक्ट रहना और दूसरों को भी परफेक्ट रूप में देखना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी यही नेचर लोगों को बहुत परेशान कर देती है, बहुत तकलीफ़ पहुंचाने वाली होती है, बहुत इरिटेट कर देती है। क्यों? होता क्या है कि व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भी हर बात में चाहता है ये कार्य हो तो एकदम परफेक्ट कार्य हो। चाहे वो घर का कार्य है, वस्तुएं रखी हैं तो यथा स्थान पर रखना चाहिए। कोई भी कार्य है वो चाहता है एकदम परफेक्ट हो, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए। उसी नेचर के तहत वो सामने वाले को यानी परिवार के हर सदस्य को वो परफेक्ट रूप में देखना चाहता है। लेकिन ये जब उसमें किसी भी प्रकार की उसे कोई डिफेक्ट नज़र आती है, कोई कमी नज़र आती है, तो फिर वो क्या कहता है? वो स्वयं भी परेशान होता है और उसको परफेक्ट बनाने के लिए वो एडवाइस देता है, सलाह देता है, जिसकी वजह से वो लोग परेशान हो जाते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी क्षमता है, हर व्यक्ति की अपनी सोच है, हर व्यक्ति का अपना एक आईक्यू लेवल है, या कहें हर व्यक्ति का अपना एक विज़न है, हर व्यक्ति की अपनी एक सोच है। तो अपनी सोच के अकॉर्डिंग ही तो चलेगा। हर व्यक्ति का अपना माइंडसेट है। अब किसी के माइंडसेट को तो आप नहीं बदल सकते। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग मेंटेलिटी है, उस मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग ही वो चलता है, वह कार्य करता। आप चाहें तो केवल स्वयं के ही माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, स्वयं की ही मेंटेलिटी को बदल सकते हैं, स्वयं को ही आप परफेक्ट बना सकते हैं या परफेक्ट रूप में सदा रख सकते हैं। लेकिन किसी और पर अपना विचार या अपना आदेश थोप नहीं सकते हैं और ना ही कोई व्यक्ति आपके आदेश के अनुसार पूर्णतया चल सकता है। ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी इंसान के मन में पैदा होती है। वो जो सोचता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही पूर्ण सत्य है, वही मेरी बात मानने योग्य है, वही ही लोगों को माननी चाहिए। लेकिन आपको हम ये बता देते हैं, हमें इस प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हम जो कह रहे हैं उसी बात को आप अवश्य मानेंगे। हम जानते हैं जो आपको सुविधा लगेगी, आपके ज़रूरत की बात होगी, आपके फ़ायदे की बात होगी तो आप अवश्य मानेंगे। यदि उसमें आपको अपना फ़ायदा नहीं दिखाई देता है तो कोई भी हो, कोई किसी की बात नहीं मान सकता। चाहे वो आप उसे भले ही परफेक्ट बनाना चाहते, कुछ भी करना चाहते हैं, बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, महान बनाना चाहते हैं, या बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड करना चाहते हैं, या उसे बहुत अच्छी क्वालिफ़िकेशन देना चाहते हैं, या बहुत ऊंचा स्टेटस देना चाहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि वह व्यक्ति वही चाहता है जो वह करना चाहता है, वही ही वो सुनना चाहता है दूसरों से, जो उसके मन में चल रहा होता है, वो अन्यत्र नहीं चाहता है। और अन्यत्र जब कुछ उसे मिलता है उसकी चॉइस कुछ अलग है, उसकी पसंद अलग है, कुछ और चाहता है अपनी लाइफ में और आप उसे कुछ और बनाना चाहते हैं। कई बार ऐसा पेरेंट्स के साथ भी होता है कि वह अपने बच्चों को किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, जज या आईपीएस, आईएएस अफसर बनाना चाहते हैं, लेकिन वह बच्चा कुछ और बनना चाहता है।
तो इस कारण भी लोगों में आपस में टकराव पैदा हो जाता है कि हम तो चाहते हैं कि ऐसा बने, लेकिन ये नहीं बनना चाहता, क्योंकि वह उसे उस रूप में देखना चाहते हैं। उनकी दृष्टि में परफेक्ट व्यक्ति वह होता है जो चाहते हैं वो, और जो व्यक्ति अपने आप को कैसा बनाना चाह रहा है, वो बालक है, वो अपने आप को एक परफेक्ट रूप में, उस रूप में देखना चाहता है। तो दोनों के नज़रिया में, दोनों के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा डिफरेंस है, अंतर है, और वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आपस में बहुत अच्छे से वो लाइफ नहीं जी सकेंगे। तो ये डिफरेंस रखना नहीं है। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के क्वालिफ़िकेशन को देखना होगा, उनके टैलेंट को देखना होगा, उनके गोल को देखना होगा, उनकी चाहत की भी कदर करनी होगी कि वो क्या चाहते हैं बनना। अब मान लीजिए बहुत अच्छी बात है, अब बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, जैसा वो बनना चाहता है उसे अब बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन वो कैपेबल नहीं है बालक, उसके अंदर वो इतनी क्षमता नहीं है कि जो आप चाहते हैं वो पूरा कर सके। जिस रूप में आप उसे देखना चाहते हैं, जिस परफेक्ट रूप में आपने अपने मन में वो दृश्य बनाया हुआ है, वो सोच बनाई हुई है, उसके अकॉर्डिंग वो नहीं कर पाएगा, उसमें वो सामर्थ्य नहीं है, वो क्षमता नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो फिर वो कैसे हो पाएगा। तो इसलिए स्वयं में आप जितना अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहें, जिस भी क्षेत्र में बनाना चाहें, उसे अवश्य बनाएं। लेकिन जहाँ दूसरों का मैटर आता है, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव हैं, चाहे वो समाज के लोग हैं, अदर पर्सन कोई भी है, तो उन्हें परफेक्ट बनाने के बजाय अपने आप को परफेक्ट बनाएं। वो किस बात में अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, परफेक्ट बनाना चाहते हैं, किस क्षेत्र में परफेक्शन चाहते हैं, तो उसी क्षेत्र में ही उन्हें हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। अपना कोई उद्देश्य या अपना जो लक्ष्य आपने बनाया है कि मुझे अपने बच्चे को ये बनाना है, उसके बजाय उसको समझने की कोशिश करें कि वह अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है। यदि वह अपनी लाइफ में उस क्षेत्र में वह परफेक्ट बनना चाहता है तो अवश्य बनाए, यदि नहीं बनना चाहता है तो उसे ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश ना करें। यदि आप ऐसा असफल प्रयास करते, असफल हम शब्द इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जो नहीं बनना चाहता है आप बनाने की कोशिश करेंगे तो सफल होने के चांसेस बहुत कम हैं और असफल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि जहाँ उसकी चाहत है और उस कार्य को यदि वो करता है तो लगन से करेगा और बहुत ही मोटिवेटेड होकर के करेगा और बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होकर के कार्य करेगा तो अवश्य सक्सेस मिलेगी। लेकिन जहाँ उसका डेडिकेशन है ही नहीं तो फिर उस कार्य में सफलता परसेंटेज में मिलती है, फुल नहीं मिलती। यदि 100% सक्सेस चाहिए तो 100% डेडिकेशन भी आवश्यक है, मोटिवेशन भी आवश्यक है। यदि 100% डेडिकेशन नहीं है तो सक्सेस भी 100% मिल नहीं सकती है। इसलिए दूसरों को परफेक्ट बनाने के लिए आपको अपने आप को, जो लॉजिक है, अपने आप को परफेक्ट बनाना होगा। जैसे आप हैं फिर आप दूसरों को बना सकेंगे। लेकिन आप में किसी न किसी प्रकार की डिफेक्ट है और आप सामने वाले को 100% आप परफेक्ट देखना चाहते हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे संभावना है ऐसा? क्यों? क्योंकि जब आप परफेक्ट हैं तभी दूसरों को परफेक्ट बना सकते हैं। एक डिफेक्टिव मशीन एक डिफेक्टिव पीस तो बना सकती है, एक परफेक्ट पीस कैसे बना सकती है? आप अपने आप से विचार करें। आप स्वयं परफेक्ट नहीं और दूसरों को परफेक्ट बनाना चाहते। हाँ, आपका भाव सुंदर, ये बहुत अच्छी बात है, ये भावना आपकी बहुत सुंदर है, ये सराहनीय है, ये मतलब
रिस्पेक्टेबल है, हम उस बात की रिस्पेक्ट करते हैं कि आपके मन में सबको परफेक्ट बनाने की चाहत है, इच्छा है, सबको परफेक्ट रूप में आप देखना चाहते हैं। यह आपका जो भाव है, आपका विचार है, वो अति सुंदर है, सराहनीय है और रिस्पेक्ट के योग्य है, कोई शक नहीं है इसमें किसी प्रकार की। लेकिन सिद्धांत ये कहता है सबसे पहले स्वयं को आप परफेक्ट बनाएं तो आप दूसरों को परफेक्ट बना सकते हैं। जब आप स्वयं ही परफेक्ट नहीं है तो दूसरों को परफेक्ट बना नहीं सकते। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर है नहीं अपने आप में, वो डॉक्टर की पढ़ाई नहीं किया, वो एजुकेशन नहीं लिया है, जब वो स्वयं ही डॉक्टर नहीं है तो क्या वह दूसरों का इलाज कर सकता है या दूसरों को डॉक्टर बना सकता है? एक व्यक्ति स्वयं इंजीनियर नहीं है तो क्या मल्टीपल स्टोरी जो है वो बना सकता है या बहुत बड़ा पुल बना सकता है? वो उस क्षेत्र में क्या कार्य कर सकता है जिस क्षेत्र में उसने इंजीनियरिंग की है? केवल उसी क्षेत्र में वो कार्य कर सकता है। जिस क्षेत्र में उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है उस क्षेत्र में वो कार्य नहीं कर सकता है। यही चूक इंसान की हो जाती है, वो जो स्वयं नहीं है वो दूसरों को बनाना चाहता है। भाव बहुत सुंदर है, हमने पहले भी कहा, वो भाव इतना सुंदर है, हमारे लिए वो रिस्पेक्ट के योग्य है, वो रिस्पेक्टेबल है, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन सिद्धांत कहता है कि यदि आप स्वयं परफेक्ट हैं तभी दूसरों को परफेक्ट बना सकते हैं। हर इंसान चाहे वो कैसा भी हो, हम किसी पर एलिगेशन नहीं लगाते हैं, पहले ही हम ये बात कह रहे हैं। फिर एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति, परिवार का एक सदस्य, चाहे मुखिया हो या अदर पर्सन हो, वो स्वयं तो ड्रिंक करता है लेकिन वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों को परफेक्ट रूप में देखना चाहता है, वह अन्य किसी को ड्रिंक करते हुए देखना नहीं चाहता है। यानी कि जो उसके अंदर कमियां हैं, बुराइयां हैं, वह अपने परिवार में या अपने बच्चों में या जिनको भी वो अपना मानता है उनमें वह नहीं देखना चाहता, चाहे उसमें कमियां क्यों ना हो। तो सिद्धांत कहता है कि यदि आप दूसरों को परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो अपने आप को परफेक्ट बनाना ही होगा। यदि आप अपने आप में परफेक्ट नहीं हैं और दूसरों के लिए केवल एक कल्पना करते हैं, एक कामना ही मात्र करते हैं, तो उससे पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि वो परफेक्ट बन सकें, या सामने वाले की क्षमता देख करके ही उसे यह कोशिश करनी चाहिए। सामने वाला एक साधारण सोच वाला है, सामने वाले का लक्ष्य ही नहीं है परफेक्ट बनने का, और आप उसे परफेक्ट बनाना चाहते हैं, तो क्या वो बन पाएगा? पॉसिबल है। हाँ, यदि वह परफेक्ट बनना चाहता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे अदर प्रोफेशनल लाइफ में हो या किसी भी लाइफ में हो, वो विस्तार से आप जान चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि यदि आप उसे परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो सिद्धांत कहता है कि आपको परफेक्ट बनना ही होगा, तभी संभव है। यदि आप स्वयं परफेक्ट नहीं हैं किसी भी कार्य में तो उस कार्य में उसे परफेक्ट नहीं बना सकते। ये सिद्धांत है और इस सिद्धांत को कोई भी मनुष्य तोड़ नहीं सकता है। बहुत अच्छा भाव है, सुंदर भाव है। हम फिर इस बात को कहते हैं, आप दूसरों को परफेक्ट रूप में देखना चाहते हैं, कंप्लीट रूप में देखना चाहते हैं, संपूर्ण रूप में देखना चाहते हैं। बहुत सुंदर भाव है, सराहनीय भाव है। लेकिन सबसे पहले इसका उपयोग आप अपने ऊपर करें। इस फार्मूले का इस्तेमाल अपने ऊपर करें। सबसे पहले स्वयं को आप परफेक्ट बनाएं हर बात में, फिर उसके बाद दूसरों को बनाएंगे तो अवश्य ही आपका प्रभाव पड़ेगा। यदि आप स्वयं परफेक्ट नहीं हैं और दूसरों को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो संभावना है कि उनकी किस्मत कहें या लक कहें या कोई कारण कहें कि वह परफेक्ट बन जाए, अच्छी बात है, लेकिन न बनने के चांसेस ज़्यादा है, बनने के चांसेस कम है।
तो हमारा यही कहना है कि सबसे पहले आप स्वयं को परफेक्ट बनाएं। एक ह्यूमन नेचर है, उसे परफेक्ट देखने की चाहत है। जिनसे उसका कुछ लेना देना है, रिलेटिव है वो, जिनसे उसका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन उन्हों को भी वो परफेक्ट रूप में देखना चाहता है। ये एक ह्यूमन नेचर है। इसलिए इस नेचर को आप अच्छे कार्य में इस्तेमाल करें। ये अपने आप में देखें कि आप कितना परफेक्ट है और कितना परफेक्ट दूसरों को बना रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम फिर यही बात कहेंगे कि जितना आप स्वयं को परफेक्ट बनाएंगे उतना ही औरों को बना सकेंगे। यही पूर्ण संभावना है। इसलिए ये बात हम कहेंगे कि आप अपने आप को परफेक्ट अवश्य बनाएं। आपको देख करके एक को देख करके दूसरा बनेगा, दूसरे को देख करके तीसरा बनेगा। एक पल वो आएगा जो हर व्यक्ति संसार का परफेक्ट होगा। हाँ, एक बात अलग और भी है कि वह मूल रूप में इंसान, किस रूप में? वह मूल रूप में वास्तव में परफेक्ट ही है। जब इंसान इस संसार में जन्म लेता है, कोई बालक जन्म लेता है, तो उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होती, वो परफेक्ट होता है। इसीलिए लोगों ने किसी ने ये बात कहा भी है कि एक बालक जो है वह ईश्वर का रूप होता है। मतलब उसे इतनी ऊंची उपाधि दी गई है। क्यों? किस रीजन से? वह उसे परफेक्ट रूप में देख रहे हैं। किस रूप में देख रहे हैं? परफेक्ट रूप में देख रहे हैं। तो परफेक्ट रूप में देखने का एक उनका तरीका हो सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि वह उन्हें केवल देखने मात्र से ही वह परफेक्ट बना सकते हैं। परफेक्ट यदि आप बनना चाहते हैं तो आपको परफेक्ट बनने से कोई रोक नहीं सकता है। किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप बनना चाहें उस क्षेत्र में बन सकते हैं। आप अपने आप को जैसा बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। कोई संसार की ताकत आपको रोक नहीं सकती है। लेकिन किसी अदर पर्सन को यदि आप परफेक्ट बनाना चाहते हैं किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में, तो वो उन पर डिपेंड करता है क्या वह परफेक्ट रूप में बनना चाहते हैं, अपने आप को देखना चाहते हैं या नहीं। ये उन पर ही डिपेंड करता है। कोई ज़बरदस्ती किसी को परफेक्ट बना नहीं सकता है। और यदि किसी को मन में यह मिसअंडरस्टैंडिंग हो कि कोई भी व्यक्ति किसी को परफेक्ट बना सकता है, तो ऐसी संभावना है नहीं। हाँ, वह व्यक्ति यदि स्वयं से वह वायदा करता है, प्रॉमिस करता है और एफर्ट्स करता है कि अपने आप को परफेक्ट बनाने का, तो हम समझते हैं वो अवश्य बना सकता है अपने आप को। अच्छा, आप अपनी लाइफ में सदा सक्सेस रहें, सदा परफेक्ट रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।